हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों, एक बहुत दिलचस्प कहानी लेके आया हूँ। और जब मैंने सुना तो मैं काफ़ी देर तक सोचता रह गया। सोचा कि आप लोग से भी ज़रूर शेयर करूँ ये चीज़। और बस मैंने टाइम नहीं देखा कि कब क्या हो रहा है, बस सोचा कि आप लोग से बयान करूँ। दोस्तों, ये कहानी शुरू करने से पहले एक बार ज़रूर मैं ये चीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए और दूसरों तक पहुँचाइए। कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि थोड़ा कॉमेडी, क्योंकि ज़िंदगी में थोड़ा हंसी मजाक भी, हर वक्त सीरियस रहना भी सही नहीं है, तो थोड़ा सा हंसी मजाक भी होना चाहिए। तो इस वजह से थोड़ा कॉमेडी भी चैनल पे आ रही है। दोस्तों, ये कहानी जो है, ये कहानी हमें कुछ सिखाएगी। ये कहानी एक झंझोर देगी। ये कहानी ऐसी है कि मैं खुद सोचा तो बहुत अजीब सा लगा कि ऐसा भी हो सकता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, ये कहानी एक भाई को भाई से कैसे अलग कर देती है, ये कहानी। चलिए मैं आपको वो शुरू करता हूँ कहानी जो हमने आज पढ़ी है। दोस्तों, 3 भाई थे और तीनों बैठे हुए थे, गमगीन थे। काम वाम उनका छूटा हुआ, क्योंकि वो हमेशा साथ में रहते थे और बहुत प्यार मोहब्बत थी, बहुत ज़्यादा। कभी भी वो एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। और जैसे काम भी कहीं कर रहे हैं तो साथ में कर रहे हैं, छोड़ भी देते थे साथ में छोड़ते थे। बहुत एक दूसरे से लगाव था। उनके माँ बाप ने कहा था कि कभी भी ये चीज़ नहीं जाहिर होने देना कि तुम लोग अलग हो मेरे जाने के बाद। इतनी प्यार मोहब्बत थी उन दोनों के अंदर, तीनों के अंदर। तो सोचे उन लोग कि चलो कहीं चलते हैं, थोड़ा बैडनेस तो अच्छा है कि कहीं काम करेंगे, कहीं कम से कम तो पैसा आएगा। तो इसीलिए निकल गए घर से और काफ़ी दूर चलते जो खाना था, जो पीना था उनके पास, वो सब ख़त्म हो गया। और फिर वो जाते जाते एक जगह उनको अजीब सा कुछ नज़र आया। जब वो आगे बढ़े तो देखे कि 3 सोने की ईंटें पड़ी हुई हैं। उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि हम तो काम की तलाश में जा रहे थे, ऊपर वाले ने हमें तो बहुत ज़्यादा मालो माल कर दिया। तो हम 3 हैं और 3 ईंटें सोने की, तो बड़ी खुशी हुई। लेकिन यहीं से एक कहानी और बनती है कि कैसे वो प्यार मोहब्बत, वो चीज़ें कैसे अलग हो जाती हैं। उन लोग के अंदर पता नहीं कहाँ से कैसे ख्याल आ गया। वो लालच, जो कि जिसे कहते हैं कि सब कुछ ख़त्म कर दिया। और उनमें से एक शख्स ने कहा, जब वो तीनों ईंटें मिल गई तो एक शख्स ने कहा कि भूख बड़ी तेज़ लगी हुई है। तो एक ने कहा कि अच्छा आप लोग 2 लोग रुको, और एक लोग, मैं यहाँ से गुज़रा हूँ एक मर्तबा, तो यहीं पास में थोड़ा दूर जाने के बाद एक बस्ती है, वहाँ से देखता हूँ अगर खाना मिल सके तो अब लेके आता हूँ, क्योंकि वहाँ जाना ईंटों को लेके बेहतर नहीं है बस्ती में। तो मैं यहीं पे खाना लेके आता हूँ। तो वो शख्स गया और वहाँ खाना तलाश करने लगा। जाते जाते फिर वो जब खाना मिल गया तो आते समय वो सोच रहा है कि क्यों ना मैं इस खाने में जहर मिला दूँ और वो दोनों ईंटें भी मेरी हो जाएं। दोस्तों, ये कोई सोचने की बात है ज़रा, कि एक भाई जब एक अलग नहीं होते थे एक दूसरे से, और इस पैसे ने, इस जरा सी, क्या बताऊँ मैं, अल्फाज नहीं मिल रहे हैं कि वो कितना दिन तक ज़िंदा रहेगा। वो ईंटों से क्या कर लेगा, माना कि महल बना लेगा, क्या कर लेगा, लेकिन फिर भी वो कितना दिन तक ज़िंदा रहेगा, कितने दिन तक खाएगा। वो जाना है दुनिया से। दोस्तों, उस भाई ने कहा, सोचा कि उस खाने में जहर मिला देता हूँ, वो दोनों ईंटें भी मेरी हो जाएंगी। और इधर जो 2 भाई थे वो कह रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं कि अभी वो आएगा तो उसको मार देंगे और उसकी ईंटें भी आधी आधी करके हम लोग की 1.5 हो जाएगी। वो कहाँ गई मोहब्बत जो साथ में रहते थे, साथ में बोलते थे, बतलाते थे, भाई भाई करते थे।
इन चंद ईंटों के लिए सब कुछ ख़त्म। दोस्तों यही इसीलिए मैं कह रहा था कि ये कहानी ऐसी है कि इसको सोचने पे मजबूर कर देती है। बस हर चीज़ पैसा ही रह गया है, सब कुछ ख़त्म। बस ज़रा सा आजकल ज़रा सा पैसा क्या आ जाता है कि लोगों को अल्फाज बदल जाते हैं, ज़ुबान में कड़कपन आ जाता है। मतलब वो सोचता ही नहीं कि कभी माँ बोलती थी कि तुम्हारा छोटा भाई है तो कैसे एक दूसरे लड़ जाता था दूसरों से कि कोई हाथ तो लगा दे मेरे छोटे भाई को, मर मिटने को तैयार होता था। उन तीनों भाइयों की सोचो कि कभी भी अलग नहीं हुए, और आज ये मुकाम है कि क्या क्या सोच लिए एक सोने की ईंट की वजह से। दोस्तों जब वो आया खाना लेके तो उन लोगों ने तो पहले ही प्लानिंग बना रखी थी, तो उन दोनों ने मिलके उसको मार दिया। और जो शख्स मर गया उसने भी खाने में जहर मिलाया था, उसके भी दिमाग में चल रहा था कि वो दोनों ईंटें भी मेरी हो जाएंगी। तो भूख तो पहले से लगी हुई थी। इन लोगों ने जब उसको देखा ख़त्म हो गया तो इन दोनों ने जल्दी जल्दी खाना खाया फट से, और खाना खाते ही वहीं पे वो भी ख़त्म हो गए। वो सोने की ईंटें वहीं की वहीं रह गई। हमें इससे कुछ सीखना चाहिए इस चीज़ों से कि क्या मिला, क्या हासिल हुआ। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि लालच नहीं करना है। लालच किस चीज़ के लिए करना है? ये बंगला गाड़ी ये कितने दिन तक रहेगा? एक गाड़ी हम लेके आते हैं कितने दिन तक? ये बंगला अभी हम देख रहे हैं कि बाढ़ आ रही है, लोग कितने कितने ज़िंदगी उसमें गुजारे होंगे, कैसे मिनटों में मिट्टी में मिल जा रहे हैं। और उसके लिए हम एक दूसरे को झगड़ रहे हैं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत ख़त्म कर दे रहे हैं। दोस्तों शायद कुछ आप लोग के समझ में आया होगा। ये कहानी हमें कुछ सिखाती है, हमें कुछ बताती है कि हाँ इस चीज़ को हमें गौर करना चाहिए कि चंद पैसों के लिए रिश्ता नहीं ख़राब करना चाहिए, क्योंकि रिश्ते ऐसे हैं कि बनाने में टाइम बहुत लगता है और बिगाड़ने में 2 मिनट का टाइम नहीं लगता। तो बस यही हमें ये किस्सा बताना था आपको। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए और भी दूसरों तक ये चैनल को पहुंचाइए। मैं अभी चैनल पे बहुत ज़्यादा नया हूँ, तो और लोगों की तरह तो हम शायद वीडियो नहीं बना सकता, या शायद नहीं बन रही होगी। वो तो आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं, और ताकि आपको कहानी कैसे लगी ये भी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके, ताकि हमें भी कुछ हौसला मिलेगा। और आप लोग से यही दिली ख्वाहिश है कि आप लोग इस चैनल को ऐसे मत रहिए। बस कुछ भी नहीं करना है, बस एक शेयर कर देना है दूसरों तक, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए।